नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। देखिए, जो कुछ इस वक्त वेस्ट एशिया में हो रहा है ना, वो महज दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया। ये सीधे सीधे पूरे वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी, ग्लोबल एनर्जी मार्केट और इंडिया जैसे देशों की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को हिला देने वाला घटनाक्रम बन चुका है। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, लेकिन यह कोई सीमित जवाबी हमला नहीं था। यह एक सोचा समझा रणनीतिक और मिलिट्री लेवल पर प्लान किया गया ऑपरेशन था। सीधे टारगेट किए गए ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिसाइल डेवलपमेंट सेंटर्स। और यह कोई अफवाह या दावा नहीं, खुद ईरान ने माना है कि उनके दो सीनियर जनरल्स मारे गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अटैक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं था, बल्कि कमांडर स्ट्रक्चर को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल ने यह अटैक क्यों किया और अभी क्यों किया। देखिए, इजरायली इंटेलिजेंस पिछले कई महीनों से अलर्ट मोड पर थी, क्योंकि ईरान ने अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए इजराइल के खिलाफ लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हिजबुल्लाह, यमन के हूती, इराक और सीरिया में एक्टिव विद्रोही, ये सब धीरे धीरे इजराइल की सुरक्षा सीमाओं को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ बातचीत या डिप्लोमेटिक प्रेशर से काम नहीं चल सकता था। यानी एक तरह से देखा जाए तो यह स्ट्राइक डिफेंसिव कम और प्रीएम्प्टिव ज़्यादा थी। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। हमने देखा कि अटैक सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा। धमाकों की आवाज़ जेरूसलम, तेल अवीव और तेहरान तक सुनाई दी। मतलब यह पूरी तरह से साफ हो गया कि अब यह लड़ाई साइलेंट ऑपरेशंस या सीक्रेट प्रॉक्सीज के जरिए नहीं लड़ी जा रही, ये अब ओपन बैटल फील्ड की ओर बढ़ रही है। और यही वो बिंदु है जहां से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अब वेस्ट एशिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अब इंडिया की बात करते हैं, और यह सबसे जरूरी हिस्सा है। इंडिया के लिए यह एक न्यूज अपडेट नहीं है, यह एक इमरजेंसी पॉलिसी चैलेंज है। इजराइल इंडिया का डिफेंस पार्टनर है। इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम, साइबर डिफेंस, सब में इजराइल की मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से भी इंडिया के गहरे हित जुड़े हैं। चाबहार पोर्ट, अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक पहुंच और सबसे बढ़कर ऑयल इंपोर्ट। और इन सब हमले के बाद सबसे बड़ा असर वहीं दिखा। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गईं। और ये आंकड़ा किसी एनालिसिस का हिस्सा नहीं, ये वही रेट है जो मार्केट में दर्ज हुआ। इंडिया के लिए ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। और अगर ये टकराव जारी रहा तो दो चीज़ें तय हैं, सप्लाई बाधित होगी और कीमतें आसमान पर जाएंगी। और सिर्फ तेल ही नहीं, शेयर मार्केट की भी हालात देख लीजिए। निवेशकों ने रिस्क एसेट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। ग्लोबल मार्केट्स में भी अनसर्टेनिटी की लहर दौड़ गई। यानी मामला अब सिर्फ जियो पॉलिटिक्स का नहीं रह गया, ये जियो इकोनॉमिक क्राइसिस बन चुका है। और बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, नो मोर डेथ, नो मोर डिस्ट्रक्शन। सुनने में भले ही ये एक नैतिक स्टैंड लगे, लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिकल टाइमिंग को समझिए। ट्रंप इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर हैं, और अमेरिका में इजराइल को लेकर जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो अब खुलकर सामने आ रहा है। और अब सवाल यह है कि इंडिया क्या करे। देखिए, इंडिया के पास अभी दो रास्ते नहीं हैं। इंडिया को दोनों तरफ संतुलन साधना है, इजराइल से स्ट्रेटेजिक सहयोग बनाए रखना है, और साथ ही ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिगाड़ने से बचना है। यह वही चुनौती है जो इंडिया ने रसिया और यूक्रेन युद्ध के वक्त संभाली थी, और अब वेस्ट एशिया में भी उसी लेवल की सूझबूझ दिखानी होगी। इसलिए आप देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बात की, तो दूसरी तरफ ईरान व इजराइल में मौजूद इंडियंस के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए। यानी इंडिया एक्टिव मोड में है, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल शक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा मैसेज है कि दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रीजनल युद्ध कभी भी ग्लोबल संकट में बदल सकता है। और ऐसे में इंडिया जैसे देशों को न सिर्फ तैयार रहना होगा, बल्कि अपने हर डिसीजन को स्ट्रेटेजिकली सोचना होगा। चाहे वो एनर्जी डील्स हो, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट या फिर डिफेंस अलायंसेज,
इसलिए यह जरूरी है कि हम इस पूरे इशू को सिर्फ इजराइल वर्सेज ईरान के फ्रेम में न देखें। ये वाकई में एक बड़े जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह की शुरुआत है और इसमें अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए तो वो है इंडिया। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि फॉरेन पॉलिसी की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश ग्लोबल डिप्लोमेसी में मिडिल पावर कोएलिशन को लीड कर रहा है? ए पर है इंडिया, बी ब्राजील, सी फ्रांस और डी ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।